हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम में। तो आज का जो श्लोक है इसमें हम चर्चा करेंगे। और चर्चा स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी से आशीर्वाद की याचना चाहता हूँ कि भागवतम जो भगवान की गुणों से भरा हुआ है, तो उसमें कुछ चर्चा कर सके और जो बोलता है उसका और शुद्धिकरण होता है। तो आप सभी आशीर्वाद दीजिए ताकि ये जो श्लोक है इसके ऊपर हम चर्चा कर सकें और भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है उसके बारे में हम जाने। ये जो श्लोक है, ये श्लोक हम देखते हैं कि इसमें देवहूति जो है, बताया जाता है कि देवहूति कितनी भाग्यशाली है। हम देख सकते हैं कि कैसे देवहूति इतनी भाग्यशाली है। हम देखते हैं जब देवहूति का जन्म होता है, तो जन्म देवहूति का कहीं किसी साधारण घर में नहीं होता। देवहूति का जन्म कहाँ होता है? स्वयं स्वयंभू मनु की पुत्री के रूप में होता है, जो कि ये भगवान के एक तरह से महान भक्त है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्त्री का जब जन्म होता है, तो फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसका विवाह करते हैं। तो विवाह भी किससे हुआ उनका? करदम मुनि, जो कि भगवान के भक्त हैं। और फिर उसके बाद जब विवाह होता है तो ऑब्वियसली विवाह के बाद संतान की उत्पत्ति चाहती है स्त्री। तो फिर संतान के रूप में हम देखते हैं भगवान स्वयं आते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी सौभाग्यशाली बात क्या हो सकती है कि भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि शुरू में चाहे उनके पिता, फिर पति और फिर संतान, हम देख सकते हैं कैसे वो जिस भी स्थिति में है अपने जीवन के, हर स्थिति में उनको भगवान के उच्च कोटि के जो भक्त है उनका ही संग हुआ है। तो एक तरह से बहुत भाग्यशाली है देवहूति। अब इस श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे करदम मुनि जो है वो देवहूति से बहुत ज्यादा संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट है? तो देवहूति से बहुत ज्यादा संतुष्ट है, तो देवहूति जो है इच्छा प्रकट करती है। क्या इच्छा प्रकट करती है? वो इच्छा प्रकट करती है कि मुझे संतान चाहिए। अभी स्वाभाविक है, एक स्त्री का जब विवाह हो जाता है तो वो स्त्री किस चीज की कामना करती है? संतान की, है ना? तो इसलिए अभी देवहूति जो है वो संतान की इच्छा करती है, और वो अपना जो डिजायर है वो अपने हस्बैंड करदम मुनि के सामने प्रकट करती है। और साथ ही साथ ये भी बोलती हैं कि अभी जैसे मैं इतना ज्यादा तपस्या का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, अभी आप देखो जो तपस्वी होते हैं उनका आप शरीर देखो कितना दुबला पतला रहता है ना, तपस्वी का। तो वहां बताती है वे देवहूति कि अभी मेरा तपस्या करके जो मेरा शरीर है बहुत ज्यादा पतला हो गया है ना। पतला हो गया तो मैं आपको उतना आकर्षित नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो इसके लिए भी वो उनसे प्रार्थना करते हैं करदम मुनि से देवहूति कि अभी आप मेरे लिए कुछ मतलब नीडफुल करिए ताकि मैं आपको अट्रैक्ट कर पाऊं। और साथ ही साथ अभी अगर संतान होगा तो संतान की एक अच्छी परवरिश होना चाहिए, उसका अच्छे से पोषण होना चाहिए, लालन, है ना। तो उसके लिए वो ये भी बोलती है कि साथ ही साथ एक अच्छा सा घर कभी आप निर्माण करिए। घर भी एक चाहिए क्योंकि अभी तो जैसे कैसे रह रहे थे, पर अभी जैसे संतान आएंगे तो उसको एक अच्छा पालन पोषण चाहिए, तो उसके लिए एक घर की भी वो इच्छा करती है। तो ये दो इच्छा करती है देवहूति करदम मुनि से। एक तो उनका जो शरीर है वो अट्रैक्टिव हो ताकि वो अट्रैक्ट कर सके आपको, है ना। मेन स्त्री का सस्ती है स्त्री, या फिर अपने आप को अच्छा मेंटेन करती है। क्यों? क्योंकि अपने जो पति देव है उनको वो संतुष्ट कर सके। और अभी जो दूसरा ये इच्छा करती है कि घर का हो, घर हो अच्छा, तब जाके वो जो संतान आएगी उसका अच्छे तरीके से पालन पोषण हो पाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसे श्लोक में आता है योग योगन अस्थिता। मतलब जो करदम मुनि थे वो एक तरह से योगा में बहुत ज्यादा निपुण थे। आपको पता है 8 प्रकार की अष्ट सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि क्या क्या होती है? एक तो वो अपना वजन कम से कम कर सकता है और अधिक से अधिक कर सकता है, वो हवा में उड़ सकता है, पानी में चल सकता है ना। हाँ, मांगे में देखेंगे। इस तरह की ये अष्ट सिद्धियां होती हैं।
तो जो कर्दम मुनि है, ये सिद्धि मतलब ये योगा में इतने आरूढ़ हो गए थे, इतने लग गए थे कि इनके पास ये सिद्धियां थी। तो यहाँ तक जो योगी होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि एक ग्रह का भी निर्माण कर सकते हैं, ग्रह का भी निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो एक घर बना रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से उन्होंने हवा में तैरने वाला एक महल बना दिया। और कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है, प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि एक जो योगी होता है वो कुछ भी कर सकता है, किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है, किसी के मन को कंट्रोल कर सकता है ना, और बड़े से बड़े ग्रह का निर्माण कर सकता है। हम जैसे दुर्वासा मुनि के बारे में सुने हैं, जब उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपमान किया और राक्षस छोड़ा उनके पीछे, तो कैसे सुदर्शन आ गया और वो पूरे ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो वैकुंठ लोग जो श्वेत द्वीप पे है वहां भी प्रवेश कर पाए। तो जो योगी होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो कहीं भी प्रवेश कर सकता है और किसी भी चीज का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने देवहूति के लिए इतना अच्छा महल बनाया, क्योंकि देवहूति, क्योंकि जब शंभु मुनि के साथ करदम मुनि का वार्तालाप चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि अभी तो मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह कर रहा हूँ, पर जब संतान की उत्पत्ति होगी तो मैं उसके बाद चले आऊंगा घर छोड़ के, मतलब मैं अपना जंगल में चले आऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा, भगवान की भजन में लगूंगा। तो यहाँ पर वो पूरा इंश्योर करते हैं कि देवहूति को हर प्रकार की फैसिलिटीज मिले, इसलिए उन्होंने ये जो घर का है निर्माण किया। अभी हम देख सकते हैं कि इसमें जैसे मिस्टिक पावर की बात आती है ना, तो मिस्टिक पावर की अगर बात आती है, तो अगर हम एक डिवोटी की बात करते हैं जो भक्त है, तो क्या उसको ये मिस्टिक पावर की जरूरत है, ये प्रश्न आता है कहीं। और अगर जरूरत है तो मिस्टिक पावर है क्या, और मिस्टिक पावर का रियल परफेक्शन क्या है, और इसका गोल क्या है। मिस्टिक पावर अगर किसी के पास आ गया है तो उसका गोल क्या होना चाहिए, और क्या एक मिस्टिक पावर जो है ये क्या भक्त को प्रभावित करता है, क्या उसको वो विचलित करता है, तो ये सब प्रश्न आते हैं। तो वो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं भगवद गीता के। हम जानते हैं ध्यान योग, जिसमें छठवें अध्याय में कृष्ण भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं। मिस्टिक जैसे कोई योग करता है, अष्टांग योग करता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है। एक तो वो एकांत जगह में जाए, पवित्र स्थान होना चाहिए, तीर्थ स्थान होना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करे, और फिर उसके बाद हम प्रकार हमको पता है कि योगा के 8 अंग होते हैं, है ना, अंग, 8 अंग। तो एक यम नियम, अत्याहारा, है ना, तो इस तरह करके ये 8 प्रकार के होते हैं, तो उसको वो करना होता है, 8 जो अंग होते हैं उसको उसको परफॉर्म करना पड़ता है। और फिर उसके बाद मन को कंट्रोल करे और ध्यान लगाए किसके ऊपर, परमात्मा के ऊपर। और इस तरह वो कंप्लीटली जब फोकस हो जाएगा पूरे तरीके से, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, समाधि में चलेगा। तो इस प्रकार से भगवान खुद बताते हैं नियम के बारे में। पर अगर हम आज की डेट में बात करें तो क्या आज ये सब करना पॉसिबल हो पाएगा। तो कई बार होता है कि जो ये योगी होते हैं, मिस्टिक पावर होते हैं, ये जो सिद्धियां तो मिल जाती हैं, पर जो हमारा मेन जो गोल है योगा का, अगर हम देखें मेन गोल क्या है, भगवान की भक्ति में जुड़ना, है ना। अल्टीमेटली अगर किसी के पार अगर योगा कर रहा है पर अगर वो सिद्धियों के वश में आ गया, और जो उसका मेन गोल है भगवान के साथ संबंध बनाना, वो नहीं हो पाएगा, तो एक तरह से वो डाइवर्टेड ही हो गया, एक तरह से श्रम एवं केवलम हो गया। उसने योगा किया, उसको सिद्धि मिली, पर वो सिद्धि एक तरह से उसको भौतिक तक ही सीमित रखेगी। बोला जाता है अगर ये एक कोई अगर योगा करता है, तो जो सिद्धि है वो अपने आप ही उसको प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि कर्दम मुनि मतलब योगा में इतने ज्यादा निपुण हो गए थे कि सिद्धियां उनके पास प्राप्त हो गई थी। तो अगर कोई योगा करेगा तो सिद्धि तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है, बाई प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई विद्यार्थी है, एक छोटे शहर से बड़े शहर जाएगा, जैसे मुंबई आएगा, उसका उद्देश्य मुंबई आके मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ना। और अगर मुंबई में आएगा तो ऑटोमेटिकली मुंबई में और कहाँ कहाँ क्या क्या जगह है, क्या क्या लोकेशन है, उसके बारे में बाय डिफॉल्ट उसको पता चल जाएगा। उसको अलग से ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं। तो अगर कोई योगा करेगा तो बाय डिफॉल्ट उसको योगिक जो सिद्धियां हैं वो उसको मिलेगी मिलेगी।
बाय डिफॉल्ट मिलता है। पर अगर हम आज की डेट की बात करें, तो आज देख सकते हैं वर्ल्ड योगा डे चल रहा है। लोग योगा कर रहे हैं, किस लिए योगा कर रहे हैं? मेन उद्देश्य है उनका कि शरीर हष्ट पुष्ट रहे। योगा जो है आज के टाइम में लोगों का बस मोटिव क्या हो गया करने का? शरीर को मेंटेन करना। शरीर अगर अच्छा है तो मतलब योगा सही है। पर अगर हम वास्तव में देखें तो योगा का मतलब क्या होता है? योग मतलब भगवान से जुड़ना। और अगर हम शरीर के ही स्तर पर रहें, हमको पता है 4 स्तर होते हैं। एक तो शरीर का होता है, एक हमारा बुद्धि का होता है, मन का, और फिर बुद्धि, और फिर उसके बाद आत्मा का। आज के टाइम में जो योगा चल रहा है वो शरीर तक ही सीमित रह गया है। इतने आप देखो अमेरिका में इतने मेडिटेशन सेंटर ओपन है, योगा सेंटर ओपन है, और उद्देश्य क्या है कि कैसे अपने मन को ज्यादा से ज्यादा शरीर पे काम करेंगे और फिर या फिर मन पे आ जाएंगे बस। पर भगवान से आत्मा और जो भगवान है इससे क्या कनेक्शन है उसके बारे में पता ही नहीं है। और लोग इसी को ही एक तरह से रियल योगा मान के रखते हैं। पर अगर हम देखा जाए तो रियल योगा जो है वो क्या है? भगवान से जुड़ना और अटेनिंग लव ऑफ गॉड। अगर वो नहीं हो रहा तो एक तरह से क्या होगा? एक तरह से बस वो श्रम है वही केवलम है। हम प्रयास तो कर रहे हैं पर उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये शरीर क्या है? मृत्यु सर्वहरस्य चाह। मृत्यु आएगी तो ये शरीर हमारे साथ रहेगा नहीं। हमने जो भी गतिविधियां की हैं, योगा को अच्छे से अटेन भी कर लिया, परफेक्शन भी कर लिया, पर अगर हम सिद्धियों में ही फंस जाएंगे तो क्या होगा? सिद्धियों में ही फंस जाएंगे तो जो योगा का असली मकसद है हम उसमें नहीं कर पाएंगे, है ना? जो असली उद्देश्य है भगवान के साथ जुड़ना, वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कपिल मुनि बताते हैं, हम भागवतम में देखेंगे अभी आगे कपिल मुनि की शिक्षाएं आएंगी। तो कपिल मुनि बताते हैं कि जो जो एक भक्त होता है वो योगा, जो योगिक सिद्धियां है उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्यादातर पाया गया है कि जो योगिक सिद्धियां होती हैं वो एक तरह से क्या होती है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रुकावट ही रहती है। अगर किसी के पास सिद्धियां हो गई तो वो फिर क्या करेगा? उनका उपयोग करेगा, है ना? उसके अंदर अहंकार आएगा, और जो भगवान के साथ कनेक्शन है वो नहीं बना पाएगा। तो एक तरह से ये जो योगिक जो सिद्धियां होती है, मिस्टिक पावर, वो क्या होती है? भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से हमें रोकती है, एक तरह का ऑब्स्टिकल होता है। इसलिए जो एक भक्त होता है वो इन मिस्टिक पावर में इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि पता है अल्टीमेटली उसको क्या करना है, इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलना है। अगर वो इसी यौगिक सिद्धियों के चक्कर में फंस गया तो फिर यहीं तक ही सीमित रहेगा, इससे जो बाहर निकलना नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो मिस्टिक पावर है, मिस्टिक पावर जो है वो कहाँ से आती है? इसका प्रोडक्ट किसका है? एक्सटर्नल एनर्जी का। भगवान के हम देखते हैं एक्सटर्नल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी। यौगिक सिद्धियों का इंटरनल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, ये एक्सटर्नल एनर्जी का ही प्रोडक्ट है ना? और जहां तक अगर हम देखा जाए तो भक्त जो होते हैं वो भगवान की इंटरनल एनर्जी, उनका ही संग लेते हैं, है ना? उन्हीं से ही वो चाहते हैं कि उन्हीं से ही उनका कनेक्शन हो। एक्सटर्नल एनर्जी से वो प्रयास करते हैं कि बाहर निकले और इंटरनल एनर्जी के संपर्क में आए। तो जो मिस्टिक पावर है ये हमें बहुत जरूरी है जानना। ये जो मिस्टिक पावर है ये हमें जन्म मृत्यु के जो साइकिल है, चक्र है, उससे बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये जो 84 लाख योनियां हैं, जो एक जीव होता है वो निम्न जो स्तर की जो योनि है उससे धीरे धीरे ऊपर आते 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 जो 80 लाख तक आता है, और फिर उसके बाद उसको मनुष्य जीवन में प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर। और अगर उसमें भी वो इन योगी सिद्धियों में अगर फंस गया तो जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उससे बाहर निकलने का जो मौका रहता है, एक तरह से मनुष्य जीवन क्या है? जंक्शन है। इससे बाहर निकलने का जो मौका रहता है वहां से छूट जाता है। एक तरह से यही हो गया कि एक जो व्यक्ति रहता है उसके आंख में पट्टी बांध देते हैं, पट्टी बांध के उसको एक बहुत बड़े अंधेरे हॉल में रख देते हैं, और उसको बोलते हैं कि यहाँ पर एक ही दरवाजा है, तुम एक ही दरवाजे से बाहर निकल सकते हो, बाकी चारों तरफ अंधेरा है और तुम्हें कुछ नहीं पता। तो वो क्या करता है? थोड़ा बुद्धि का उपयोग करता है, और क्या करता है? दीवार के सहारे वो चलना स्टार्ट करता है।
चलता रहता है, इस आशा में कि उसको दरवाजा मिलेगा, है ना, क्योंकि एक दरवाजा है। दीवार को टच करते 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 वो चलता है और क्या होता है, प्रयास करता है कि कब वो दरवाजा आएगा, उसकी वो तलाश में रहता है। तो काफी प्रयास करता है, पर जब वो दरवाजे के नजदीक पहुंचने वाला ही होता है तो उसको क्या होता है, खुजली आती है और वो शरीर को खुजलाने लगता है, और दीवार से उसका हाथ का संपर्क जो है हट जाता है और शरीर को खुजलाने लगता है, और उसी टाइम में वो दरवाजा आता है और वो आगे बढ़ता रहता है और फिर खुजला के फिर दीवार में अपना हाथ रखता है, और उस टाइम क्या रहता है, वो दरवाजा मिस हो गया होता है। अभी उसको फिर से उस जो चक्कर है, साइकिल है, फिर से उसको करना पड़ेगा। उस तरह हमको भी ये मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख। अब देखो, 84 लाख भ्रमण करने के बाद ये हमें मनुष्य जीवन मिला है। इसमें भी अगर हम ये जो योगिक सिद्धियां हैं, अगर हम इसके चक्कर में आ गए, इसके प्रभाव में आ गए, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास मौका है इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का, ये चले जाएगा और फिर से हमें आ रही ये जो भ्रमण है, फिर से हो सकता है हमको निम्न योनियों में भेज दिया जाए, या फिर कहीं और स्वर्ग और नरक कहीं भेज सकते हैं। तो ये जो मौका है, ये हमारे हाथ से चले जाएगा। इसलिए जो भक्त होता है बहुत बुद्धिमान होता है, वो इन सिद्धियों में नहीं फंसता। 8 प्रकार की सिद्धियां क्या क्या है, लाइट हो सकता है उसका वेट, वो अपने जो वेट है उसको बढ़ा सकता है, हवा में चल सकता है, पानी में चल सकता है, किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है, प्लेनेट बना सकता है, मन को कंट्रोल कर सकता है। इस तरह प्रकार की ये सिद्धियां होती है, पर जो डिवोटी होता है इसमें नहीं फंसता। असली जो सिद्धि है, अगर हम देखा जाए तो असली जो सिद्धि है, उसका पर्पस ये होना चाहिए कि हम इस जो भौतिक संसार है ना, जन्म मृत्यु का जो संसार, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे बाहर निकल सके। क्योंकि आप देखो अर्थ में, ये जो अर्थली प्लेनेट में हम रह रहे हैं, 14, आपको पता है, भुवन है, तो हम अर्थली प्लेनेट में रह रहे हैं। तो अर्थली में भी ये जो मिस्टिक पावर, इसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, प्राप्त करने के लिए। आज के टाइम में लोग चाहते हैं कि हमें मिल सके, है ना। साइंटिस्ट आप देखिए, मिस्टिक पावर को कुछ हद तक, थोड़ा बहुत हद तक हासिल भी कर लिया है, हवा में उड़ जाते हैं एरोप्लेन के थ्रू, है ना, पानी में चले जाते हैं सबमरीन के थ्रू। पर हम देखा जाए तो जो उच्च लोक है, उच्च लोक में ऑलरेडी मिस्टिक पावर ऑलरेडी है, बाई बर्थ ये उनको मिलता है। सिद्ध लोक की बात आती है, सिद्ध लोक में जो लोग है, वहां पर लोग है, वहां पर ऑलरेडी लोगों के पास सिद्धियां हैं, तो उनको अलग से ऐसा प्रयास नहीं करना होता है। तो और लोगों में आप देखा जाए तो ऑलरेडी सिद्ध लोक में लोगों के पास सिद्धियां हैं, पर जो मेन पॉइंट है जन्म मृत्यु साइकिल, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये जो सिद्धियां हैं, ये भी हमें जन्म मृत्यु के जो साइकिल, इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि ये जो सिद्धियां हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो मेन उद्देश्य वही है जो हम देख सके कि भगवान के साथ कैसे संबंध बनाए। इसके लिए हम देखते हैं कि भगवान भी भगवद गीता के 11वें अध्याय में हम देखते हैं, भगवान के बहुत सारे ऑपुलेंस के बारे में बताया गया है। भगवान बताते हैं कैसे मेरे मेरे में ही सब कुछ स्थिर है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम बात करते हैं बहुत सारी योगिक सिद्धियों में, तो जो असली जो योगेश्वर है वो तो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण से ही बहुत सारे ऑपुलेंसेस आते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स का निर्माण होता है, यूनिवर्सेस का निर्माण होता है। तो जो असली जो हम देखा जाए जो योगिक सिद्धि, वो तो कृष्ण के पास है। एक बार क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पास्ट टाइम कह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी वृंदावन में थे कुछ भक्तों के साथ, है ना, वेस्टर्न भक्तों के साथ थे। तो वहां पर एक बहुत बड़ा जादूगर आया, और वो जादू दिखा रहा था, प्रभुपाद जी के साथ भी वो जादू कर रहा था, पैसा निकाल रहा था। तो इस तरह करके जो विदेशी भक्त थे, उनको भी काफी आश्चर्यजनक लगा कि कैसा ये तरह तरह का जो मैजिक है दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। तो इस तरह करके वो प्रभावित कर रहा था लोगों को, बहुत सारे लोग उससे आकर्षित हो रहे थे, भक्त लोग भी थोड़ा देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कैसे कर पा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा कि तुम ये जो मैजिक तो दिखा रहे हो, है ना, तुम कई प्रकार के मैजिक दिखा रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, पर
जो जन्म मृत्यु का साइकिल है उससे बाहर निकालने का तुम क्या जादू कर सकते हो, मैजिक कर सकते हो? तो उसमें जादूगर ने बोला कि नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे को पता नहीं कैसे करना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मैजिक मैंने किया है। मैं किसी को जन्म मृत्यु के जो साइकिल है उससे बाहर निकाल सकता हूँ। तो हम देखा जाए तो जो योगा का जो पर्पस है, एक तरह से हम जन्म मृत्यु को जो साइकिल है इससे बाहर निकले और जो भगवान के साथ संपर्क है वो बनाए। भगवान के साथ संपर्क बनेगा तो ऑलरेडी हम जन्म मृत्यु साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी कैसे ये जो भगवत भक्ति है ना, साधना भक्ति है, इसके ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाया, विदेशों तक जहाँ पर लोगों को कुछ पता ही नहीं था, और उनको जो ये जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकालने का एक उपाय बताया। और निकालना भी देख सकते हैं प्रभुपाद जी के टाइम में बहुत सारे जो डिसाइपल थे, जैसे उनके ही एक डिसाइपल थे जो कि शरीर छोड़े। तो प्रभुपाद जी ने ये जादू करके दिया है कि जन्म मृत्यु के साइकिल से कैसे बाहर निकले, क्योंकि मेन तो उद्देश्य वही है। हम देखते हैं जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग में जैसे पतंजलि योग सूत्र है, पतंजलि जी जो कि बहुत योगा सिस्टम में आते हैं, उन्होंने बताया पतंजलि योग सूत्र। वो क्या है पतंजलि योग सूत्र? पतंजलि योग सूत्र ये है जिसमें वो बताते हैं कि तरह तरह की प्रक्रिया है योगा में, पर जो अल्टीमेट गोल जो है योगा का, मिस्टिक पावर का, वो है भगवान के साथ जुड़ना, भगवान का को प्राप्त करने कर से टू अटेन द लव ऑफ गॉड है। हम कपिल मुनि का भी देखते हैं, कपिल मुनि भी ऐसे श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर प्रकार की अगर सिद्धियां प्राप्त कर लिया है, पर अगर वो भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त किया तो एक तरह से वो व्यर्थ होगा। असली उद्देश्य तो योगा का यही है कि कैसे टू अटेन लव ऑफ गॉड, ये होगा तो एक तरह से वो सबसे आगे है। कृष्ण भी खुद बोलते हैं जो भगवत गीता के आप देखो छठवें अध्याय के अंतिम बताते हैं, जो एक योगी होता है ना, योगी, वो ध्यान योगी और ज्ञान योगी उनसे आगे होता है। क्योंकि भगवत गीता का श्लोक आता है, कौन सा श्लोक है? छठवें अध्याय का 43वां नंबर श्लोक। उसमें क्या बताते हैं? योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतिरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम साम्य युक्त तमो मता। तो जो और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे में अपने मन को लगाता है, मेरे विषय के बारे में सोचता है और मेरी भक्ति में लगता है, वो एक प्रकार का सर्वोच्च योगा है। मतलब हाईएस्ट योगा क्या है कि भगवान के बारे में चिंतन करना, है ना, भगवान की भक्ति में लगना, ये एक प्रकार का उच्च कोटि का योगा है। और अगर और कई प्रकार की योगा आज के टाइम में हम देख सकते चल रहा है, पर वो अगर हमें भगवान का प्रेम नहीं दिला रहे तो एक तरह से उनका कोई मतलब नहीं। योगा का उद्देश्य है कि भगवान के साथ संपर्क बनाना। तो इसलिए भगवान खुद इसमें बहुत विस्तार में बताते हैं। आप लोग अगर पढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे कि कैसे भगवान काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे एक जो योगी होता है वो मेरे में ही अपना ध्यान लगाता है, मेरी में ही, मेरी भक्ति में ही लगता है, श्रद्धावान भजते यो माम, और अल्टीमेटली वो मेरे से ही कनेक्ट होता है। और ये हाईएस्ट योगा है। और हम देख सकते हैं कि 4 युग होते हैं, 4 युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग का उसका कुछ युग धर्म होता है। युग धर्म मतलब क्या, उसको करना है। सतयुग में लोग अष्टांग योग ध्यान में जाते थे, 50-60 हजार 70 हजार। फिर उसके बाद त्रेता में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे। द्वापर में मंदिर अर्चना, भगवान का डीटी वर्शिप करते थे, मंदिर जाते थे। पर ये जो कलयुग की बात करें तो कलयुग में युग धर्म क्या है? भगवान का नाम जप। ये सबसे बड़ा युग धर्म है। हाईएस्ट योग यही है कि भगवान का नाम जपना। क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग अष्टांग योग की ओर जाते हैं। अगर हम आज के टाइम की बात करें, योग अगर कोई कर भी रहा है अष्टांग योग, तो 2 ही अंग को ही वो कर पाएगा। 2 अंग क्या है? 2 अंग ज्यादा ज्यादा वो आसन करेगा या फिर प्राणायाम करेगा। पर जो यम नियम प्रत्याहार ये सब की बात करते हैं, वो तो कर ही नहीं पाएगा। जंगल में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता।
जंगल में अगर जाएगा तो उसको वहां पर वाईफाई नहीं मिलेगा। और आज के टाइम में इंटरनेट वाईफाई के बिना लोगों की जो लाइफ एक तरह से अधूरी है। हम देखते हैं कि दो शरीर के बारे में बताया गया शास्त्रों में भी, एक तो हमारा खुद का शरीर हो गया, दूसरा मनी एक शरीर बताया गया। और अगर हम कलयुग की बात करें तो तीसरा शरीर हो गया इंटरनेट, मोबाइल। ये मोबाइल जो है एक तरह का तीसरा शरीर हो गया। अगर इसमें बैटरी अगर लो हो जाती है तो लोगों का जो टेंशन बढ़ जाता है। तो कलयुग में अरे अनेक प्रकार के लोग आसक्तियां बना रहे हैं और उसी के ही वश में आके जो युग धर्म है ना, वो उससे विचलित हो रहा है। हमें जो शरीर मिला है मनुष्य शरीर, उससे विचलित होके कई प्रकार के उन्होंने धर्म बना के रखे हैं और उसके चक्कर में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और एक बार ये अगर मनुष्य जीवन जैसे हमने देखा निकल गया तो फिर पता नहीं कब आएगा। तो हम देखते हैं कि अष्टांग योग भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो भक्ति में आता है, वो प्रोसेस करता है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठता है। ऐसे प्रपात जी बताते हैं कि ज्ञान कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, ध्यान योग हो गया और फिर भक्ति योग हो गया। तो एक अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अगर 1 से लेके 25 माला है और फिर 26 से 26 से लेके 50 और फिर 51 से लेके 75 और 76 से लेके 100, 100 मंजिल की अगर बिल्डिंग है, तो अगर जो एक कर्म योगी है वो 25वें मंजिल तक जाएगा सीढ़ियों से, ज्ञान योगी है और ऊपर उठेगा 50 तक जाएगा, ध्यान योगी है 75 तक जाएगा। जो भक्ति योगी होता है, भक्ति योगी डायरेक्ट क्या करता है, लिफ्ट प्रेस करता है और लिफ्ट से डायरेक्ट वो ऊपर जाता है टॉप में। तो भक्ति योग जो है डायरेक्ट हमें क्या बताता है, भगवान की सेवा में लगाता है। आप देखो अगर कोई योगी है तो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो एक तरह से भगवान के ऊपर ही ध्यान लगाएगा। भले वो प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, मन को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, है ना, कंसंट्रेट करेगा, समाधि में जाएगा, समाधि में जाके क्या करेगा, भगवान के ऊपर ध्यान लगाएगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस होगा तो फिर जो एक योगी होता है कई सालों तक तपस्या करता है और बहुत अच्छे तरीके से अगर निपुण भी हो गया, निपुण भी हो गया तो वो भगवान का अंगूठे का नाखून की चमक तक ही वो देख सकता है। उसके पास इतना ही अधिकार होता है ना, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। और भगवान के ऊपर वो अपना जो ध्यान है लगाने का प्रयास करेगा। पर अगर जो भक्ति योगी से जो जुड़ता है डायरेक्ट भगवान की सेवा करता है, हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के कृपा से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं और भगवान की डायरेक्ट सेवा में लग सकते हैं। तो जो एक ध्यानी होता है, योगी होता है, वो कितने हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान के बस अंगूठे की नखून का चमक देख पाता है। पर जो भक्ति होता है, भक्त जो होता है, भक्ति से जुड़ता है डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगता है। सर्वपादि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुचते। ऋषिकेन ऋषिकेशा, ऋषिकेशा की सेवा में वो लगता है डायरेक्ट, ये है भक्ति। इसलिए जो भक्ति होता है वो हमें डायरेक्ट लिफ्ट है और डायरेक्ट वो हमें टॉप जो स्टेज है, टॉप लेवल है उस तक पहुंचाता है। इसलिए जो डिवोटी होता है वो इन मिस्टिक पावर के चक्कर में नहीं फंसता, क्योंकि उसको पता है कि ये इनकी भी सीमाएं हैं, ये मेरे को बहुत ही संसार तक ही सीमित रखेंगे। इसीलिए जो एक डिवोटी होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं डिवोटी कैसा होता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। और जो एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, अन्य अभिलाषिता पूर्णम, कई प्रकार की इच्छाएं रखता है वो। तो इसलिए जो डिवोटी है वो इन पावर, जो मिस्टिक पावर, इनकी ओर जाता नहीं, ध्यान ही नहीं रखता, क्योंकि पता है कि इनका कोई उपयोग ही नहीं है और वो चाहता है कि कैसे भगवान की ही सेवा में लगे। हम देख सकते हैं कि जब दुर्वासा मुनि इतने बड़े, मतलब आप देख सकते हो तपस्वी थे, मुनि थे, उन्होंने जब अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो सुदर्शन जब उनके पीछे आया तो उन्होंने हर देवताओं की शरण ली, कुछ नहीं हो पाया। यहाँ तक कि भगवान विष्णु का शरण लिया, वैकुंठ गए, श्वेत द्वीप में आपको पता है एक वैकुंठ है, वहां भी गए, वहां पर ही भगवान बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये सुदर्शन है, अभी यही कर सकता है जो है, और तुमने मेरे भक्त का अपमान किया तो भक्त के पास ही जाओ। तो जब वो देव जो दुर्वासा मुनि है जब अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, शरण लेते हैं, उनकी क्षमा मांगते हैं,
तब जाके उनकी जो रक्षा है वो होती है। उनके पास देख सकते हैं हर प्रकार की सिद्धियाँ थी। भगवान तक गए, भगवान तक जा सकते थे वो वैकुंठ, तब भी वो कुछ कर नहीं पाए। तो जो भक्त की शक्ति होती है, भक्त की शक्ति जो होती है वो मिस्टिक जो पावर है ना, मिस्टिक जो शक्ति है, सिद्ध शक्तियाँ है, उससे भी कहीं ज्यादा होती है। उनकी कंपैरिजन में कुछ नहीं है। जो भक्त होता है वो भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर निर्भर रहता है, भगवान के संरक्षण में रहता है। राखे कृष्णा मारेंगे, मारे कृष्णा राखे के, भगवान प्रोटेक्शन करते हैं। कौन्तेय प्रति जाने नामे भक्त प्रणश्यति। इसलिए जो एक भक्त होता है उसका पूर्ण मतलब उसका पूरा ध्यान बस भगवान की सेवा में रहता है, भगवान के साथ कनेक्शन बनाने में रहता है। इन सब वो सिद्धियों में नहीं फंसता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिद्धियों का कोई उपयोग नहीं है, और उसको इस भौतिक संसार में और ज्यादा वो फंसाते ही जाएगा। इसके पास अगर आप देखो कोई व्यक्ति, अगर आप जितना ज्यादा पावर देते हो, वो और ज्यादा उसको मिस यूटिलाइज ही करता है, भगवान की सेवा में नहीं लगाता, और ज्यादा वो भगवान से विमुख होता जाता है, और ज्यादा वो 84 लोकीय योनियां है उसमें भटकता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है, आप इस लोग से यही सीख सकते हैं कि असली सिद्धि यही है कि भगवान की सेवा में लगना, भगवान के संरक्षण में रहना, और भगवान देंगे प्रोटेक्शन, है ना। हमने ये देखा, तो हम यही रोकते हैं, और अगर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है, तो वो भी कर सकता है।